हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस में पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले रखा है और आपने टीओसी भी करा रखा है तो उस केसेस में आपको टीओसी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मार्कशीट जो है अपना बोर्ड में भेजना है। अदरवाइज आपके मार्क्स जो है अपडेट नहीं होते। जब आप टीओसी के मार्कशीट जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है जब बोर्ड को आप ट्रांसफर कर देते हो बाई पोस्ट भेज देते हो तो उसके बाद से आपका जो मार्कशीट आता है वो फुल आता है, अदरवाइज नहीं आता है। उसके लिए जो आपका एडमिशन कंफर्मेशन डेट होता है उसके बाद से 10 दिन होता है, उसके बीच में भेजना होता है। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान देना है। टीओसी जो है पब्लिक एग्जाम्स में कैसे आपका यूज़ करना होता है वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपने किसी बोर्ड में थे पहले वहाँ पे फेल हो गए, लेट्स से सीबीएसई में आप फेल हो गए थे, 2-3 सब्जेक्ट्स में पास थे, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर आपने ट्रांसफर कर रखा है तो आपका जो ओरिजिनल फेल वाला मार्कशीट था सीबीएसई का या कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट था वो एनआईएस बोर्ड को एज इट इज फॉरवर्ड करना पड़ता है विदाउट लेमिनेशन। तो वो चीज़ समझ लेते हैं कि कैसे होने वाला है। तो आपका जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि जब आपको आईडी कार्ड मिल जाए, आपका रजिस्ट्रेशन समरी मिल जाए, कंफर्मेशन पेज आ जाता है एनआईएस की तरफ से, तो ये रजिस्ट्रेशन समरी और आपका मार्कशीट ये दोनों चीज़ भेजना पड़ता है बोर्ड को। ठीक है, अब ये जो मार्कशीट सेंड करना पड़ती है बोर्ड को, जब तक मार्कशीट बोर्ड रिसीव नहीं करेगा तब तक आपका वेरीफाई नहीं करता कि आपका टीओसी किया जा सके। तो जो भी आपने मार्क्स क्रेडिट किया था एज इट इज आपके बोर्ड के मार्कशीट में जो था वही उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये मार्कशीट है आपका और इसमें आपके पास फिजिक्स में थे 56 मार्क्स पास थे और इसका आपने टीओसी ले रखा है। तो ये टीओसी लेने के बाद से आपके जो एक्चुअल मार्कशीट में 56 था और आपने एनआईएस में भी आपने टीओसी के टाइम पे 56 लिख रखा है, तो ये 56 वहाँ पे शो करने लगेगा जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। तो फिजिक्स का तो एग्जाम नहीं देना पड़ा था, रिमेनिंग आपने एग्जाम दिया होगा, लेट्स से मैथ्स का भी आपने ट्रांसफर कर लिया होगा, तो वो भी आपको इसमें नए वाले मार्कशीट में जो एनआईएस का मार्कशीट आएगा उसमें मिलेगा। बट ये तभी होता है जब आप सीबीएसई का मार्कशीट जो है एनआईएस को भेज देते हैं। अब इसको भेजने के कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसे समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन समरी भेजना होता है और आपका मार्कशीट भेजना होता है। मार्कशीट के पीछे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना जरूरी होता है जो आपका आईडी कार्ड पे मेंशन रहता है। वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी आप मार्कशीट को भेज रहे हो तो उससे पहले आपका जो रीजनल सेंटर का एड्रेस रहता है, रीजनल सेंटर पब्लिक एग्जाम्स के अगर आप अप्लाई करते हो उसमें टीओसी ले रखे हो तो आपको रीजनल सेंटर पे देना पड़ता है। अगर आप ऑन डिमांड में अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आपका मार्कशीट भेजना होता है वो हेडक्वार्टर भेजना पड़ता है नोएडा में। ठीक है, तो ये जो भी रीजनल एड्रेस है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही एड्रेस है कि नहीं। तो अगर वेरीफाई करना है तो आपका जो आईडी कार्ड रहता है उस पर राइट हैंड साइड में जो स्पेस होता है उस पर आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखा रहता है, उस चीज़ का ध्यान देना। अब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मार्कशीट रहेगा, मार्कशीट क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट आप भेजोगे तो खो भी जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन किस इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे था। तो आपको मार्कशीट के पीछे जो भी खाली स्पेस है उस पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना पड़ेगा बैक साइड में। ठीक है, उसके बाद से मार्कशीट विदाउट लेमिनेशन जाना चाहिए, मतलब लेमिनेटेड अगर है तो आप लेमिनेशन उतार सकते हो। उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि आपका मार्कशीट के साथ केवल मार्कशीट नहीं भेजना है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन समरी भेजना है। और ये मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्मेट में जाएगा, फोटोकॉपी नहीं जाएगा। फोटोकॉपी अपने पास रख सकते हो। अगर आपका जो है मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप सीबीएसई से डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवा के भी भेज सकते हो, वो भी आपका वैलिड रहता है, बट वो ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। अब जैसे भेजना कैसे होता है, ये जैसे एक पब्लिक एग्जाम्स के स्टूडेंट है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में। ठीक है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में या स्ट्रीम 2 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका पब्लिक एग्जाम्स काउंट होता है और उस केस में आपको रीजनल सेंटर पे भेजना पड़ता है। तो रीजनल सेंटर ऐसे एड्रेस आपको साइड में मेंशन रहेगा, जैसे ये नोएडा रीजनल सेंटर के हैं दिल्ली रीजन से, तो आपको नोएडा में भेजना पड़ा। अगर आप यूपी में होते हो तो इलाहाबाद होता है, अगर आप एनसीआर में होते हो तो भी आपका नोएडा वाला मिल जाता है। इस बेसिस पे अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपके एग्जाम सेंटर या स्टडी सेंटर का एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है, स्टडी सेंटर का एड्रेस, इनसे भी जाके पता कर सकते हो कि कैसे आपको मार्कशीट भेजना है। तो ये भी आपको बता देते हैं। तो इतना सब समझ में आ गया। अब आपका जो भी मार्कशीट भेजना होता है ना तो उसमें आपको एक वाइट एनवलप लेना है और इसमें इसको भेजना है वो आपको लिखना है एंड देन फ्रॉम लगा के, ये A4 साइज का होना चाहिए और उसमें फ्रॉम लगा के अपने साइड से भेज देना है। ये इंडियन स्पीड पोस्ट को यूज करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका मार्कशीट हो गया, इसका आपने प्रिंट आउट ले लिया, जो रजिस्ट्रेशन समरी था वो, और मार्कशीट का प्रिंट आउट लेके जो फोटोकॉपी था वो अपने पास रख दिया। ओरिजिनल मार्कशीट को ट्रांसफर करना है। अब एनवलप कुछ इस तरीके का लेना है, उसे अच्छे से पेस्ट कर देना है डॉक्यूमेंट डालने के बाद से, एंड देन टू और फ्रॉम ले लेना है। फ्रॉम में आपका पूरा एड्रेस रहेगा विद फोन नंबर, और टू में जो रीजनल सेंटर का एड्रेस आपने देखा आईडी कार्ड पे वो लिखना है टू द एनआईएस बोर्ड। उसके बाद से
जो भी एड्रेस उसका था वो लिख देना है एंड देन आपको इंडियन पोस्ट से भेज देना है। इंडियन पोस्ट ही प्रेफरेबल रहता है इस चीज के लिए, ठीक है। अगर आप अपनी मार्कशीट को डेडलाइन से पहले नहीं भेज पाते हो तो आपको लेट फीस इसका देना पड़ता है, और लेट फीस आप अपने डैशबोर्ड से पे करके एंड देन उसका रिसिप्ट लगा के फिर भेज सकते हो। तो इस केसेस में आपका टीओसी एक्सेप्ट होता है और इसमें मार्कशीट आने में डिले भी हो जाता है, ठीक है। इन सब बातों का खास ध्यान देना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको हेल्प कर देंगे। होप इन दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।